गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है मुद्रा स्फीति जनित मंदी। स्टैगफ्लेशन स्टैगफ्लेशन क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था पे इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये बीकॉम सेकेंड ईयर का क्वेश्चन आता है। इसको आपको ढंग से करना है, ठीक है ना। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, अपन इससे बात करेंगे। इस सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि मुद्रास्फीति जनक मंदी क्या है, कि मंदी के कारण इसमें उत्पन्न होता है। तो अपन ये बात करते हैं कि मुद्रास्फीति जनक मंदी गतिरोध, स्थिर आर्थिक विकास, उच्च बेरोजगारी और उच्च मुद्रास्फीति का एक संयोजन है। यह एक अप्राकृतिक स्थिति है क्योंकि मुद्रास्फीति कमजोर अर्थव्यवस्था में नहीं होती है। एक सामान्य बाजार अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि मुद्रास्फीति को रोकती है। नतीजा ये होता है कि कीमतों में लगातार बढ़ने से उपभोक्ताओं की मांग काफी हद तक गिर जाती है। मुद्रास्फीति जनित मंदी तभी हो सकती है जब सरकार की नीतियां सामान्य बाजार की कार्यप्रणाली को बाधित करती है, ये ना। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे कि इसमें इसकी बुनियादी चीजें इसमें क्या क्या आती है। तो प्रोफेसर फिलिप्स है, अर्थशास्त्री है फिलिप्स, उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था में कोई भी देश या मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकता है या बेरोजगारी को नियंत्रित कर सकता है। कोई भी सरकार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसी संकट को एक साथ नियंत्रण नहीं कर सकती। सामान्य समय में लोग अधिक से अधिक पैसा कमा रहे हैं, इस प्रकार समान मात्रा में सामानों के लिए उच्च मूल्य का भुगतान करने में सक्षम है। इसीलिए जीडीपी अधिक है और मुद्रास्फीति है। जबकि जीडीपी नीचे आ जाती है तो बाजार में पैसा कम होता है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है और मांग में कमी आती है। आपूर्ति कम होती है, इसलिए मुद्रास्फीति कम होती है। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जीडीपी ऊपर है तो बेरोजगारी कम होगी, जीडीपी नीचे है तो बेरोजगारी अधिक होगी। 1970 से लेकर 90 तक, 1970 से लेकर 1990 के दशक तक इस प्रकार सामान्य नजारा देखने को मिला था। लंबे समय तक यह दृश्य रहा। इसलिए नीति निर्माता को अक्सर एक निश्चित मुद्रास्फीति दर को बनाए रखने की सलाह दी ताकि बेरोजगारी दर को कम रखा जाए और अर्थव्यवस्था को पूरी क्षमता के साथ में चलाया जाए, उनका विकास किया जाए। 1970 में क्या हुआ ये भी अपन बात करेंगे। ओपेक का मामला। ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों का एक संगठन है। यह वह बड़ा संगठन है जो पूरे विश्व में तेल की आपूर्ति पर नियंत्रण की क्षमता रखते हैं। ओपेक, ठीक है ना। 1970 के दशक में ओपेक ने आपूर्ति में कटौती करने का फैसला किया, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में आसमान छू लिया। इससे जैसे जैसे आपूर्ति कम हुई, माल की कीमतें बढ़ गई। एक और तेल की कीमतों में वृद्धि ने लगातार पश्चिमी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बाधित किया, जो तेल पर बहुत अधिक निर्भर थे, जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। दूसरी ओर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मुद्रास्फीति और वस्तुओं की कीमत में भी वृद्धि हुई। उस दौरान कम तेल की आपूर्ति कारण जीडीपी कम होगी और मुद्रास्फीति बढ़ गई। यह एक दुर्लभ मामला था। इस स्थिति को स्टैगफ्लेशन तथा मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा गया है। मैंने आपको अभी बताया। अब इसके मुद्रास्फीति जनित मंदी के कारण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आता है, ठीक है ना। तो मुद्रास्फीति जनित मंदी तब उत्पन्न होती है जब सरकार या केंद्रीय बैंक एक ही समय में मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करते हैं। क्या सुनाया? मैं वापस बताता हूं क्या कारण इसके। मुद्रास्फीति जनित मंदी तब उत्पन्न होती है जब सरकार या केंद्रीय बैंक एक ही समय में मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करते हैं। मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करते हैं। जब सरकार मुद्रा छापती है तो इसे सबसे सामान्य अपराध के रूप में माना जाता है। तब भी हो सकता है जब एक केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति क्रेडिट बनाती है, दोनों मुद्रा आपूर्ति बढ़ाते हैं और मुद्रास्फीति पैदा करते हैं। उस दौरान अन्य नीतियां
धीमी गति से विकास करती हैं। तब ऐसा तब होता है जब सरकार कर बढ़ाती है, मतलब टैक्स बढ़ाती है, और यह तब हो सकता है जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाती हैं। सरकार और सरकार और बैंक सरकार और केंद्रीय बैंक की दोनों नीतियां कंपनियों को अधिक उत्पादन करने से रोकती हैं। जब परस्पर विरोधी विस्तार और संकुचन संबंधी नीतियां होती हैं तो मुद्रास्फीति पैदा करते हुए विकास को धीमी कर सकती हैं। इसे ही मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके कुछ और भी पॉइंट है जो अपन बात करेंगे। अतिरिक्त पॉइंट कौन कौन से हैं कि मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति मुद्रा की प्रत्येक इकाई की क्रय शक्ति को कम करती है। क्रय शक्ति क्या कहते हैं? कम करती है, जिससे समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। कीमतों में वृद्धि होगी और मूल्य इकाई कम हो जाती है। ठीक है। मुद्रास्फीति दर क्या है ये भी अपन बात करेंगे। मुद्रास्फीति एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान कीमतों में प्रतिशत वृद्धि या कमी है जो कि आमतौर पर 1 महीने या 1 वर्ष के लिए होती है। ये भी इसके अंदर पॉइंटर्स में आता है। ठीक है। अब है जीडीपी क्या है, ये भी मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। अब जीडीपी क्या बात आती है? सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का मतलब पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। कई बार 2 नंबर का भी सवाल आता है कि जीडीपी से आप क्या समझते हैं, तो अपन इसमें 2 नंबर का सवाल आ गया तो आपको 2 लाइन में इसका आंसर दे देना है। ठीक है ना। सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। ठीक है। जीडीपी एक देश का आर्थिक ठीक है स्रोत पॉट होता है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार और विकास का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। जीडीपी गणना व्यय, उत्पादन और आय का उपयोग करके की जाती है। ठीक है। ये जीडीपी का सवाल आ सकता है। ठीक है ना। तो इसको मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ, ढंग से सुनना। सकल घरेलू उत्पाद क्या? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश के भीतर सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य है। सभी देश के मौद्रिक मूल्य मतलब टमाटर के क्या भाव है, गोभी के क्या भाव है। ठीक है। सभी का मूल्य, टमाटर, गोभी, किताब ले सकते हैं, मोबाइल है, बिल्डिंग, कोई भी इसमें आ सकती है। उपभोग्य वस्तु है। कौन सी आती है? उपभोग्य वस्तु है जिसका अपन उपयोग करते हैं। जीडीपी एक देश का आर्थिक स्रोतम पार्ट है, स्रोत पढ़। ठीक है। होता है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार और विकास दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। जीडीपी गणना किसके आधार पर की है? व्यय, ठीक है, उत्पादन और आय का उपयोग करके की जा सकती है। ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, इसके अंदर आपको याद करना है। ठीक है ना। तो ये आज का टॉपिक था, और इस समय में कोई आपके कुछ सवाल है तो आप मुझे सवाल पूछ लेना। ठीक है। इसका सवाल कई बार एग्जाम में आता है, इसको ढंग से देखना एक बार। ठीक है ना। थैंक यू। इसको लाइक और शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है ना। और इसमें कोई हो तो मुझे वापस उसको बताना। थैंक यू।